नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख नए लाभुकों को हरा राशन कार्ड मिलेगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में सरेंडर नहीं करने पर सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरि नारायण राय और उनकी पत्नी को दुमका से गिरफ्तार किया। और राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। यह आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी। नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प, वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी से दोपहर 12:55 से किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR लाइव न्यूज 24x7 और आकाशवाणी AIR के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। इस कारण आकाशवाणी से दोपहर 1:20 पर प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तुरंत बाद प्रसारित होगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख नए लाभुकों को हरा राशन कार्ड मिलेगा। झारखंड मंत्रालय में खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना जनवरी महीने में लाने जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को 1 रुपए प्रति किलो के अनुदानित दर पर 5 किलोग्राम चावल प्रतिमाह प्रति सदस्य उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 15 लाख वैसे लोगों को लाभ दिया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब तक सरकार द्वारा दिया जा रहा अनाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। वैसे लोग जो सक्षम होने के बावजूद सरकार द्वारा गरीबों को दिए जा रहे लाभ का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हों, उन्हें रोकने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की भी समीक्षा के बाद योजनाओं के संचालन को लेकर दिए कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी दर की राशि में बढ़ोतरी के लिए पहल होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2020-21 के चालू खरीफ विपणन मौसम में 356 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद जारी रखे हुए है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने झारखंड के पूर्व मंत्री हरि नारायण राय और उनकी पत्नी सुशीला देवी को दुमका से गिरफ्तार किया है। 4 नवंबर को पूर्व ग्रामीण मंत्री हरि नारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए सीबीआई कोर्ट की सजा बरकरार रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कैबिनेट द्वारा कल मंजूर की गई पीएम वाणी स्कीम प्रौद्योगिकी जगत में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी सिद्ध होगी, जिससे देश भर में वाईफाई की पहुंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सुधार होगा। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे व्यापार सुगम बनाने और जीवन सुगम बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से छोटे दुकानदार वाईफाई सेवा उपलब्ध करा सकेंगे, इससे आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत बनाया जा सकेगा। कैबिनेट ने कल पब्लिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने को मंजूरी दी। इससे पब्लिक डेटा कार्यालयों के जरिए बिना किसी लाइसेंस फीस के सार्वजनिक वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे देश में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा मिलेगा और देश में व्यापक वाईफाई क्रांति शुरू होगी।
प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी, ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये कोई पार्सल की दुकान हो सकती है, ये कोई चाय की दुकान हो सकती है, ये कोई छोटा सा कोई पब्लिक ऑफिस हो सकता है। हमारे लगभग 4.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है जो गांव में, छोटे शहरों में डिजिटल सेवाएं देते हैं। वो ओवरनाइट इस पर आएंगे और कोई भी आ सकता है। वाईफाई अवेलेबल होगा, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इसका उपयोग करेंगे। मोबाइल सब कुछ उपलब्ध रहेगा। पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी, और पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर के लिए 7 दिन के अंदर हम उनको रजिस्ट्रेशन देंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.53% हो गई है। अब तक 1,08,100 लोगों की अस्पतालों से छुट्टी हो गई है। पिछले 24 घंटों में 202 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 191 नए मरीज मिले हैं और 3 मरीजों की मौत भी हुई है। मृतकों में धनबाद से 1 और रांची से 2 मरीज शामिल हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,10,830 हो गई है, जबकि अब तक 44 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। कल 17,929 नमूनों की जांच की गई। गोड्डा जिले के पौड़ियाहाट प्रखंड के लता संथाली टोला के 2 आदिवासी मजदूरों की केरल में हत्या हो गई है। बताया जाता है कि हत्यारा विक्षिप्त था। केरल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पौड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने मृतक के शरीर को गोड्डा लाने की व्यवस्था कराने के बाद शव झारखंड लाया जाएगा। विधायक फंड से पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता राशि दी गई। उन्हें 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। झारखंड विधानसभा के सरकारी आवासन और आवास समिति ने लोहरदगा जिले का दौरा किया। अधिकारियों के साथ बैठक में समिति द्वारा लंबित आश्वासनों और जिले के सरकारी आवासों के निर्माण, मरम्मती और आवंटन संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति द्वारा लोहरदगा जिला का दौरा किया गया। दौरे के क्रम में सभापति मझगांव विधायक नीरल पूर्ति की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक भी संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा लंबित आश्वासनों तथा जिले के सरकारी आवासों के निर्माण, मरम्मती एवं आवंटन पर विचार विमर्श किया गया। लोहरदगा में नए समाहरणालय भवन का निर्माण, सदर अस्पताल के नए भवन का निर्माण, बी एवं डी टाइप सरकारी क्वार्टरों के निर्माण पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं लोहरदगा जिला में डीसी आवास, एसपी आवास एवं एसडीओ आवास के मरम्मती की भी मांग रखी गई तथा कहा गया कि इन आवासों की मरम्मती आवश्यक है। समिति की बैठक में हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की व्यवस्था, कुड़ू एवं कैरो में स्वास्थ्य विभाग के अधूरे भवन के निर्माण को पूर्ण कराने की मांग भी रखी गई। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
पलामू जिले में आवास योजना में अनियमितता को लेकर उपायुक्त शशि रंजन ने कड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त के निर्देश पर उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर ने हैदरनगर के इमामनगर बैरवा पंचायत के स्वयंसेवक को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया है। साथ ही आरोप की गंभीरता को देखते हुए जनसेवक सह पंचायत सचिव को निलंबित किया है और प्रखंड समन्वयक के वेतन वृद्धि पर रोक लगाई है। इन पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ देने में अनियमितता बरतने और अयोग्य लाभुकों का चयन करते हुए उन्हें लाभ पहुंचाने का आरोप है। इसके अलावा अयोग्य लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिए जाने और इन योजनाओं पर भुगतान की गई राशि के वसूली का भी निर्देश दिया गया है। चतरा जिले में पुलिस ने कुंदा थाना क्षेत्र के गेंदारा गांव में खेत में अवैध रूप से छिपाकर रखे गए 1 क्विंटल से अधिक अफीम डोडा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। वहीं एक अन्य मामले में सिमरिया एसडीपीओ वचनदेव कुजूर के निर्देश पर विशेष छापेमारी टीम गठित कर थाना प्रभारी के नेतृत्व में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां, आइए जानते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लगभग सभी अखबारों ने केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई वार्ता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ग्रामीण विकास और खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। देश में हर व्यक्ति तक वाईफाई पहुंचाने की तैयारी, दैनिक हिंदुस्तान ने इस शीर्षक के साथ केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख लोगों को मिलेगा हरा कार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को इसकी शुरुआत करेंगे। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग की समीक्षा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने आय से अधिक मामले में सीबीआई की कार्रवाई, इस शीर्षक के साथ पूर्व मंत्री हरि नारायण राय और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। किसान नेता जिद पर अड़े, इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने की खबर को अपने पहले पन्ने पर सुर्खी के साथ जगह दी है। मनरेगा में बढ़ेगी मजदूरी, 900 लाख मानव दिवस होगा सृजित, इस शीर्षक के साथ रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के बाद योजनाओं के संचालन को दिए जाने के कई अहम निर्देशों को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इधर एक नजर डालते हैं अंग्रेजी अखबारों पर। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने किसान संगठनों ने केंद्र के प्रस्ताव को नकारा, इससे जुड़ी खबर को अपने पहले पन्ने पर बड़ी सुर्खी बनाई है। पेशेवर अपराधियों से सख्ती से निपटे पुलिस, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुलिस अधिकारियों को दिए गए इस निर्देश की खबर को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख नए लाभुकों को हरा राशन कार्ड मिलेगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में सरेंडर नहीं करने पर सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरि नारायण राय और उनकी पत्नी सुशीला देवी को दुमका से गिरफ्तार किया। और राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।